वेलकम टू टॉकिंग पॉइंट रिव्यूज एंड मोर बॉलीवुड स्पाई यानी कि आरजे दिव्य सोलगामा। चलिए अब बात करते हैं काजोल, तन्वी आजमी, मिथिला पालकर स्टारर एंड रेणुका साहा ने डायरेक्टेड फिल्म त्रिभंगा के बारे में। त्रिभंगा कहानी है नयनतारा आप्टे यानी कि तन्वी आजमी की, जो कि एक डायरिंग राइटर है एंड हैज लिव्ड हर लाइफ ऑन ओन टर्म्स। अपनी किताब के लिए इंटरव्यू देते वक्त उन्हें अटैक आता है और वो कोमा में चली जाती है। हॉस्पिटल में नयनतारा की बेटी अनुराधा यानी कि काजोल एंड ग्रैंड डॉटर माशा यानी कि मिथिला पालकर पहुंच जाते हैं, अलॉन्ग विद उस किताब के राइटर मिलन यानी कि कुणाल रॉय कपूर। अब इसके बाद कैसे धीरे धीरे अनुराधा, जो कि नयनतारा से बरसों से खफा है, वो अपने और अपनी माँ के साथ के रिश्तों को याद करती है और मिलन से शेयर करती है। मिलन भी नयनतारा के व्यूज शेयर करते हैं और बस यहीं से एक जर्नी शुरू होती है इनटू द लाइफ ऑफ नयनतारा, अनुराधा एंड इवन माशा। और उसके बाद जो होता है वही तो फिल्म की आगे की कहानी है। अब कहानी की बात करेंगे तो काफी सिंपल लगती है एंड एक प्ले टाइप की फॉर्मेट में इसे प्रेजेंट किया गया है, बट सिंपल के साथ साथ काफी इंटरेस्टिंग भी है। जैसे जैसे हम तन्वी आजमी एंड काजोल के पास में घुसते हैं तो आप फिल्म से जुड़ने लग जाते हो, उन कैरेक्टर्स को समझने की कोशिश करते हो और साथ ही उन्हें महसूस भी करने लग जाते हो। राइट फ्रॉम तन्वी आजमी की बैक स्टोरी ऑफ लिविंग अ होम से लेकर चेंजिंग हर चिल्ड्रंस नेम से लेकर टॉकिंग अबाउट हर हस्बैंड एंड हिज बैड डीड्स, ये सभी तन्वी आजमी के करंट एंड पास्ट वाले सीन्स कमाल के हैं। बहुत ही शानदार कैरेक्टर लिखा गया है ऑफ अ वुमन हु डेयर्स टू लिव हर लाइफ ऑन हर ओन टर्म्स, बट कहीं पे इन सब की वजह से कैसे वो अपने पर्सनल रिश्तों में चूक जाती है। वेरी इंटरेस्टिंग। सेम गोज फॉर काजोल के सीन्स, खासतौर पे वैभव के साथ अलॉन्ग विद अ चाइल्डहुड ट्रॉमा वाला ट्रैक और होल्डिंग तन्वीज हैंड। प्लस मिथिला के कुछ सीन्स वे शी इज एट हर ग्रैंडफादर्स प्लेस और शेयरिंग हर पेन टू काजोल कंप्लीटिंग द सर्कल। ये सभी सीन्स एक से बढ़कर एक है, अलॉन्ग विद फिनाले सीन जब काजोल तन्वी आजमी का लेटर पढ़ती है। जैसे कि मैंने बताया, ये एक ठहराव वाली फिल्म है, सो डोंट एक्सपेक्ट एवरीथिंग ऑन प्लेटर सर्व टू यू, या सब कुछ फटाफट चल रहा है। नो, इट टेक्स टाइम। धीरे धीरे फिल्म चलती है, धीरे धीरे आप फिल्म से जुड़ते हो, धीरे धीरे आपको फिल्म पसंद आती है। डायलॉग्स की बात करेंगे तो काफी सूदिंग है, बस इनिशियली जो काजोल द्वारा दिए गए ओवरडोज ऑफ गालियां थोड़ा ज्यादा हो जाता है, बट लेटर जब वो कुणाल रॉय के साथ इस पर डिस्कशन करती है तो वो चीज मजेदार लगती है। हाँ, फिल्म के बीच वाले कुछ पोर्शंस है जहां पर पेस ड्रास्टिकली ड्रॉप हो जाता है। प्लस काजोल एंड मानव गोयल का रिलेशन एंड तन्वी आजमी एंड कवलजीत सिंह के रिलेशन को थोड़ा और एक्सप्लोर करना चाहिए था। कुछ अधूरा अधूरा सा लगता है, दो कवलजीत सिंह की प्रेजेंस इन द फिल्म एड सो मच पॉजिटिविटी। अब डायरेक्शन की बात करेंगे तो रेणुका साहा ने मराठी में एक फिल्म बनाई थी जो कि काफी प्यारी सी फिल्म थी, और हिंदी में ये उनका डेब्यू है एंड मस्ट से इट्स अ हाईली कॉन्फिडेंट डेब्यू with so much maturity attached to it. अब डायरेक्शन की बात करेंगे तो रेणुका साहा ने मराठी में एक फिल्म बनाई थी जो कि काफी प्यारी सी फिल्म थी, और हिंदी में ये उनका डेब्यू है एंड मस्ट से इट्स अ हाईली कॉन्फिडेंट डेब्यू विद सो मच मेच्योरिटी अटैच्ड टू इट। एज इस जैसी फिल्मों को डायरेक्ट करने के लिए काफी मेच्योरिटी चाहिए। फ्यू कैरेक्टर्स, एक दो लोकेशंस के साथ बहुत कम डायरेक्टर फिल्म को जस्टिस दे पाते, और यहाँ पर रेणुका डज इट विद टोटल ग्रेस। फिल्म कोई पाथ ब्रेकिंग या आउट ऑफ द वर्ल्ड टाइप की नहीं है, बट एज आई सेड इट्स अ सिंपल फिल्म एक्सप्लोरिंग ह्यूमन रिलेशनशिप, और इस सिंप्लिसिटी को बरकरार रखना काफी टफ होता है एंड रेणुका साहा ने सफल होती है। अब परफॉर्मेंसेस की बात करेंगे तो काजोल डज ग्रेट जॉब। हाई एनर्जी, लाउड कैरेक्टर, पेनफुल पास, कॉन्फ्लिक्ट्स, इन सभी को अच्छी तरीके से वो निभाती है, along with a new side attached to her, and that's giving bindas गालियां to कुणाल रॉय कपूर। तन्वी आजमी की बात करेंगे तो उनके एक्सप्रेशन ही काफी है उनके कैरेक्टर को डिफाइन करने के लिए। शी इज सुपर्ब इन ऑल हर सीन्स एंड एड्स ग्रेस टू हर कैरेक्टर। उनके यंगर वर्जन वाले एक्ट्रेस ने भी बहुत ही अच्छा काम किया है। मिथिला पालकर माइट हैव लेसर स्क्रीन रोल, बट एक दो सीन में शी शाइन्स हाई, स्पेशली इन द फिनाले ट्रैक। वहीं वैभव, मानव गोहिल एंड कवलजीत सिंह एड हाई लेवल ऑफ पॉजिटिविटी ऑन स्क्रीन। कुणाल रॉय कपूर कुछ अलग करने की कोशिश करते हैं और कामयाब भी होते हैं। So on an overall basis पे Tribanga is a soul soothing slice of life experience which in end is highly emotionally enriching, but for all those who love simple films, ठहराव वाली films with emotional films with good acting, बाकी के लोगों के लिए the pace might be a big issue. Also मसाला फिल्मों के शौकीन्स के लिए might be a bit hard to digest, but all those who love good content driven films, well, this is your film of the week. The movies will stay with you, जिसके बनते, और इस जॉनरा के हिसाब से मैं इस फिल्म को 3.5 to 4 स्टार्स की रेटिंग्स देता हूँ। सो ऑल यू काजोल, तन्वी आजमी, रेणुका साहा ने, मिथिला पालकर के फैंस, टू वॉच दिस फिल्म और देखकर हमें बताइए कैसी लगी है फिल्म। ऑल्सो अक्सर हमने कुछ कमेंट्स पढ़े कि ये फिल्म अभी तक रिलीज नहीं हुई या कि ये वेब शो अभी तक रिलीज नहीं हुआ, तो आपने कैसे देख ली। वेल, बताना चाहूंगा, वी गेट एन एक्सक्लूसिव स्पेशल एक्सेस टू वॉच देम, और हम उसी बेसिस पे रिव्यू करते हैं सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, ताकि आपका वक्त बर्बाद ना हो। तो जब भी आपको किसी फिल्म या के वेब शो के बारे में एक्सक्लूसिव या सबसे पहला रिव्यू देखना है, तो डू ड्रॉप इनटू बॉलीवुड स्पाई ओनली ऑन टॉकिंग पॉइंट रिव्यूज एंड मोर विद योर बॉलीवुड स्पाई यानी कि आरजे दिव्य सोलगामा।